हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी के बारे में। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो जो हमारा चैप्टर है एयर, इसके हमने जितने भी जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो सारे सब कुछ समझ लिए हैं। अब मैकेनिज्म्स तो समझ में आ गए और इन मैकेनिज्म्स का रियल लाइफ में इंपैक्ट क्या होता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एक केस स्टडी पढ़ेंगे, उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन के क्या इंपैक्ट हुए, कैसे आया, जो नहीं दिया बुक में वो भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और पूरा साइक्लोन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखा, साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी। तो नेचर्स फ्यूरी मतलब क्या है कि प्रकृति का रोष, आक्रोश बोलते हैं ना हम, कि गुस्सा आ जाना, बहुत एक तरह से क्या कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा जब किसी को गुस्सा आता है तो हम उसे रोष, आक्रोश कहते हैं। तो वो वही चीज है कि जो साइक्लोन आया तो ये किसका था, एक प्रकृति का गुस्सा था एक तरह से, ठीक है। नेचर में ओरिजिनेट हुआ है, नेचुरल प्रोसेस होती है पूरी। अब ये जो नेचुरल जियोग्राफिकल प्रोसेस हुई है पूरी, तो इस जियोग्राफिकल प्रोसेस का लेकिन जो इंपैक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर, जो नेचर के ऊपर इंपैक्ट हुआ है, वो बहुत डेट्रीमेंटल रहा है। काफी सारी जाने गई है, काफी सारा नुकसान हुआ है, ये सारा सब कुछ हुआ है, ठीक है। सवाल ये होता है कि व्हाट इज साइक्लोन, साइक्लोन होता क्या चीज है साइक्लोन। साइक्लोन पहले हमें साइक्लोन बता दो, बस सबसे ज्यादा डाउट बच्चों के मन में यही है। तो देखो, साइक्लोन होता क्या है, सर्कुलेटरी विंड्स। सर्कुलेटरी समझते हो, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, तो उसी तरह से सर्कुलेटरी विंड्स जो रहती हैं, तो ये सर्कुलेटरी विंड्स ओशियन में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ओशियन में क्यों ओरिजिनेट होती है वो भी समझेंगे फॉर्मेशन में हम। ओशियन में ओरिजिनेट होती है और जो क्या करती है, ओशियन में ओरिजिनेट होने के बाद में जब ये टकराती है कहां पे, लैंड पे, ठीक है, जमीन पे जब आती है, जमीन पे जब आ जाती है विंड्स, तो जमीन पे आने के बाद में डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ओशियन पे तो किसी ने घर बनाया नहीं है, ओशियन पे घर नहीं बना, तो ओशियन पे तो चल रही है हवा है वो, लेकिन वो जब वो सर्कुलेटरी विंड्स घूमते घूमते जमीन पे आती है तो वो रेनफॉल के बाद में क्या है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। कैसे, ये समझो। अब जरा देखो क्या है, मैं आपको फॉर्मेशन सिंपल सा एकदम ल्यूसिड फॉर्मेशन समझाऊंगा कि साइक्लोन बनता कैसा है। आपने हाई प्रेशर लो प्रेशर समझ लिया है, वेल एंड गुड। अब मैंने आपको एक चीज तो बताई दी, और इतना ध्यान रहना चाहिए आपको कि विंड्स हमेशा कैसी चलेगी, विंड्स हाई प्रेशर से हमेशा किस तरफ चलेगी, लो प्रेशर की तरफ चलेगी, जहां लो प्रेशर होगा वहां जाएगी विंड्स, ठीक है। तो देखो, ओशियन पे जब लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, ओशियन पे जब लो प्रेशर कंडीशन होगी, और अब मैंने आपको बताया रिलेटिविटी रहती है कि अगर समुद्र जल्दी गर्म हो गया तो इधर क्या रहेगा, ये ठंडा रहेगा। तो जब ये रिलेटिवली ठंडा है तो ये जो लैंड मास है, ठीक है, ये तीन तरफ से क्या हो गया, तीन तरफ से हाई प्रेशर बना हुआ है। तो साइक्लोन के लिए, साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए एक जो पहली कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है वो समझो क्या है। वो पहली कंडीशन जो साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड रहती है वो ये रहती है कि अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड मास फ्रॉम थ्री साइड्स। एक वाटर बॉडी होना चाहिए, वो वाटर बॉडी में क्या होना चाहिए, और कि एक लैंड मास, तीन तरफ से लैंड मास से घिरी हुई होना चाहिए वो वाटर बॉडी। तो अब अगर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में क्या है, इधर जमीन, इधर जमीन, इधर जमीन, इधर म्यांमार, तो तीन तरफ से जमीन हो गई, ठीक है। अब समुद्र पे अगर लो प्रेशर है, और समुद्र पे लो प्रेशर है और जमीन पे अगर हाई प्रेशर है, तो विंड्स किधर से किधर चलेगी ये बताओ मुझे। विंड्स चलेगी अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसी विंड्स चलेंगी, ठीक है। इसको थोड़ा और अपन क्लियर करते हैं। यहां पे देखो, नहीं यार, ठीक है, ये यहां से बनाते हैं ऐसे, ये, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे भी हाई प्रेशर है, यहां पे भी हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से विंड चलेगी किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ। आ गया समझ में यहाँ पे। अब क्या होता है, देखो, ये विंड यहां आ रही है, ये विंड यहां आ रही है, ये विंड यहां आ रही है, सारी विंड आपस में एक साथ कन्वर्ज हो रही है, सारी विंड एक साथ मिल रही है। अब यहां पे लो प्रेशर है, मैंने आपको कहा, तो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर के चलते विंड्स यहां पे किस तरह से रिएक्ट करेगी ये भी समझ लो। जैसे कहीं पे लो प्रेशर होगा तो विंड्स क्या करेगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी, कन्वेक्शनल करंट जो है, इवापोरेशन होगा, वो इवापोरेशन कन्वेक्शनल करंट्स विंड्स को ऊपर उठाएगा। तो लो प्रेशर एरिया पे विंड्स हमेशा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर से विंड्स आई, सरफेस विंड्स, और यहां लो प्रेशर होने के कारण अब विंड्स क्या करेंगी, ऐसे इमेजिन करो 3D, तो ये ऊपर उठेगी, विंड्स उठ रही है ऊपर, विंड्स अब क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। तो यहां से लो प्रेशर से विंड्स ऊपर उठेगी। अब कंटिन्यूसली क्या हो गया, तो कंटिन्यूसली चारों तरफ से विंड्स आ रही हैं, ठीक है, चारों तरफ से मतलब तीन तरफ से आ रही है, तीन तरफ से विंड्स आ रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही हैं, और लो प्रेशर कंडीशन के कारण क्या होता है, ओशियन के ऊपर विंड्स ऊपर की तरफ राइज करने लगी, ठीक है। एयर मासेस जो एयर पार्सल्स है, तो वो कन्वेक्शनल करंट के साथ में क्या होगा, ऊपर उठने लगे। अब देखो क्या है, तो कंटिन्यूसली
अब नीचे से विंड्स मिलते जा रही है और कंटिन्यूसली लो प्रेशर के कारण विंड्स ऊपर भी उठते जा रही है, तो विंड्स यहां पे क्या होती है, एक सर्कुलेटरी पाथ ले लेती है, क्योंकि ऊपर उठते जा रही है तो वो ऊपर जाके ऐसे सर्कुलेटरी पाथ लेने लगती है, ठीक है, और ये एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब विंड्स बहुत तेज चलने लगती है, बहुत तेज स्पीड से विंड्स चलने लगती है, ठीक है। अब ये जब तक यहां पे डांस करेगा साइक्लोन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये मूव करता है किस तरफ, लैंडमास की तरफ, फॉर्मेशन आया ना समझ में। अब जब ये लैंडमास की तरफ मूव करता है तो मूव करने पे क्या होगा, जब ये लो प्रेशर कंडीशन यहां जमीन पे आ जाएगी, ठीक है, ये साइक्लोन इधर आएगा तो पहले तो वो डिस्ट्रक्शन, जो हवाएं तेज चल रही थी वो हवाएं अब कोस्टल एरिया पे आएगी, और उसके बाद में कोस्टल एरिया पे आने के बाद में क्या होता है कि अब क्योंकि नीचे से लो प्रेशर मिलना बंद हो जाता है, तो नीचे से हवाएं उठना बंद होती है, और जितनी हवाएं थी तो वो जो मतलब मॉइस्चर लेके जो हवा आई थी, तो वो मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर मिलना बंद होता है, और जितना मॉइस्चर ऊपर रहता है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर वाटर वेपर बनता है, और वो वाटर वेपर बनने के बाद में बारिश की तरह गिर जाता है नीचे। तो इसी कारण से साइक्लोन जब आता है तो पहले बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है विंड्स के साथ में, फिर वो विंड्स धीरे से क्लाउड फॉर्मेशन करके पानी गिरा देती है, तो बारिश भी होती है, तो फ्लड्स भी आती है, और विंड के कारण डिस्ट्रक्शन होता है जब साइक्लोन आता है। आया समझ में, ये सिंपल सी चीज थी। अब देखो क्या, तो हम केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी ऑफ ओडिशा साइक्लोन। तो ओडिशा कहाँ है, देखो ये है ओडिशा यहाँ पे। अब ये देख लो, अगर यहाँ साइक्लोन बनेगा तो वो कोस्टल एरिया टकराएगा, तो कोस्टल एरिया पे टकराएगा तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये कोस्टल एरियाज ज्यादा डिस्ट्रक्शन को सहन करेंगे, ठीक। देखो क्या होता है, तो ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है हमारा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होंगे उन्हें ओडिशा और आंध्र प्रदेश इन कोस्टल एरिया पे ही क्या करना है, डिस्ट्रक्शन करना, ये तय है, ठीक है। अब क्या होता है, तो 1999 में ऐसा ही कुछ हुआ, तो सुपर साइक्लोन, मतलब बहुत बड़ा, बहुत इंटेंस साइक्लोन, सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन 29 अक्टूबर 1999 that devastated large proportions of the state, ठीक है। अब जब 1999 में सुपर साइक्लोन आया तो it devastated, it destroyed the large proportion of the state which is ओडिशा। ओडिशा में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। The damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain and tidal surge। समझो, wind velocity मैंने आपको बताया कि हवाएं तेज चलने लगती है, फिर मैंने आपको बताया बारिश भी होती है, ठीक है, तो बारिश के कारण भी फ्लड्स वगैरह आ गई। तो डिस्ट्रक्शन के दो कारण क्या होगा, विंड वेलोसिटी, हाई विंड वेलोसिटी और रेन, और तीसरा क्या है, टाइडल सर्ज। ये टाइडल सर्ज क्या होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे वाटर, तो उसमें वैसे तो आप टाइडल सर्ज और टाइड के बारे में सारा सब कुछ समझेंगे, लेकिन अभी मैं फिर भी बता देता हूं कि समुद्र का पानी ऊपर उठने लगता है। तो जो नॉर्मल, जैसे मान लो कि ये आप यहां पे बैठे हो, समुद्र का पानी यहां तक रहता है, तो ये समुद्र का पानी ऊपर जब उठता है ना, तो उसे टाइडल सर्ज कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि साइक्लोन भी आ गई, बारिश भी हो गई, टाइडल सर्ज भी, ठीक है, समुद्र का पानी भी ऊपर उठा। पानी कहीं से और नया नहीं आता है, पानी जितना है वही रहता है, लेकिन कुछ जियोग्राफिकल एक्टिविटीज के कारण, जैसे मून के कारण टाइड्स आती है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, वाटर में। तो वो जो टाइडल सर्ज होता है, उस टाइडल सर्ज के कारण क्या है, पूरे कोस्ट एरिया में पानी घुस जाता है। जब पूरे कोस्टल एरिया में पानी घुस जाता है तो वो पानी क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, ये तय है। तो डिस्ट्रक्शन, द डैमेज कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू थ्री फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स से डैमेज हुआ, विंड वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ। फाइन, अब आगे देखो क्या है, ठीक है, तो ये वही चीज है। देखो ये लो प्रेशर यहां पे बना हुआ था, तो इस कारण ये विंड्स ऊपर जा रही हैं, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर था इधर, तो इधर से ये विंड्स आ रही हैं। इस तरह से थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उस चीज का वो। फाइन, ये हो गया। अब आगे देखो क्या है, तो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन, और देखो जरा इस चीज को समझो अच्छे से। तो दी साइक्लोन ओरिजिनेट एज ए डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब अगर हम बात की जाए कि जो 1999 में जो आया साइक्लोन, वो उसकी फॉर्मेशन कैसे रही है, तो यहां पे लो प्रेशर कंडीशन जो बनना, डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, और फिर तीनों तरफ से हाई प्रेशर विंड जब चली, तो यहां पे क्या होता है, डिप्रेशन डेवलप होता है साइक्लोन का, ठीक है, ग्रेजुअली मूव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये साइक्लोन फिर विंड्स के साथ में इस तरफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आया, ठीक है, और आना भी उसे इंडिया ही था, इंडिया का पता लेके आया था वो। तो इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन एरासमा एंड बालीकुडा, ठीक है। तो ओडिशा के जो एरिया एरासमा बालीकुडा, इस एरिया के बीच में उसने क्या किया, लैंडफॉल हुआ साइक्लोन का। लैंडफॉल होना मतलब वो कहां, जमीन से टकरा रहा है। तो इन एरियाज के बीच में जब वो जमीन से टकराया तो यहां पे उसने डिस्ट्रक्शन किया, कितनी ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो देखो फैक्ट्स तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से थाईलैंड के पास से ओरिजिनेट हुआ, वो विंड्स के साथ में नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते हुए आया और ओडिशा की कोस्टल एरिया पे
टकराता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इन ओडिशा ऑन 29 अगस्त एट 10:30 AM, तो 10:30 बजे सुबह के आसपास वो टकराया, और जिस समय टकराया तो उस समय ऐसे बादल छाए, ऐसा अंधेरा हुआ, ऐसा लग रहा था कि सुबह के 10:30 नहीं बज रहे हैं, शाम के 7 बज चुके हैं। इस तरह का सिचुएशन हो गया था। ठीक है, अब देखो क्या है, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में अब आपसे कोई पूछ ले कि साइक्लोन की डेफिनेशन बता दो, चलो तुमने साइक्लोन एज ए नेचर्स फेरी पढ़ा है आपने, तो फ्यूरी पढ़ा है, तो साइक्लोन की डेफिनेशन बताओ, तो क्या लिखोगे आप डेफिनेशन? तो साइक्लिक मूवमेंट, समझना, ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ विंड्स इन द ओशियन कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट एयर प्रेशर कंडीशन। एयर प्रेशर कंडीशन देखिए हमने कहीं पे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, तो जो साइक्लिक मूवमेंट डेवलप होती है ऑफ विंड्स, कहां पे? ओशियन में। कॉज क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट एयर प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है, कॉजिंग ह्यूज डिवास्टेशंस विद द स्टॉर्म। ठीक है, डिवास्टेशन जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कॉजिंग ह्यूज डिवास्टेशन ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, विंड वेलोसिटी एंड टाइडल सर्ज इज नोन एज साइक्लोन। सिंपल। ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो देयर वाज ह्यूज डिवास्टेशन इन ओडिशा। क्या डिस्ट्रक्शन हुआ ओडिशा में वो भी देख लो। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स वर किल्ड, बहुत सारे जानवर जो थे, तो देखो इंसान तो भाग लेंगे, जानवर कहां जाएंगे बेचारे, तो लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स वर किल्ड। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पेडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हेवीली डैमेज्ड, तो जो क्रॉप्स थी, ठीक है, वो तो अब क्रॉप्स भी नहीं भाग सकती है। ठीक है, अफसोस की बात है कि क्रॉप्स के पेड़ नहीं होते, वो नहीं भाग पाएगी, तो सारी क्रॉप्स जो भी पैडी वगैरह की, राइस की, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लगे थे, वो सब कुछ डैमेज हो गया। ड्यू टू सेलेनाइजेशन कॉज्ड बाय द टाइडल सर्ज, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। अब मैंने आपसे कहा कि समुद्र का पानी बढ़ा, तो समुद्र का पानी जब बढ़ेगा तो समुद्र का पानी लोगों के खेतों में जाएगा। अब देखो समुद्र का पानी खेतों में जाके वापस निकल जाएगा, लेकिन वो अपने साथ जो सॉल्ट लेके गया था, समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्टी होता है ना नेचर में, तो जो सॉल्ट लेके गया था वो सॉल्ट तो वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, या वहीं रह जाएगा, फिर वो मिट्टी एक बार उस सॉल्टी वाटर में मिल जाएगी ना, तो जो हम कहेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड थी वो इनफर्टाइल हो गई, अब सब कुछ नमक हो गया उसमें। ठीक है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशंस वर डिसअपीयर्ड, तो जो प्लांटेशन फील्ड्स थी, पेड़ लगा के रखे थे, वो सब कुछ डूब गया, पता ही नहीं कहां गया। ठीक है, फिर उसके बाद में द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पैराद्वीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा ब्रीफ में। देखो कोस्टल एरिया पे कुछ पेड़ होते हैं, इस तरह से पेड़ लगे होते हैं जो ओशियन और कोस्टल लाइन दोनों के बीच में होते हैं, और ये ओशियन वाटर जो है तो उसको उधर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब तक नॉर्मल स्थिति है जब तक तो ठीक है, अब मान लो बहुत तेजी से सुनामी टाइप से पानी आ रहा है, अगर बहुत सर्ज होके आ रहा है, बहुत ऊंची लेवल से पानी आ रहा है, तो पेड़ों के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे ये भी बेचारे वैनिश हो गए, जो एक बाउंड्री का काम करते थे हमारे लिए, तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पैराद्वीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। तो पैराद्वीप पोर्ट जो उड़ीसा में, वहां से लगा के कोणार्क जो भी एक जगह है उड़ीसा में, तो वो पूरा सब वैनिश हो गया। तो ये इतना डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था कब, जो ओडिशा में साइक्लोन आया था उससे। तो आई होप आपने देखा कि किस तरह से एयर प्रेशर कंडीशंस नेचुरल डिजास्टर्स सच एज साइक्लोन्स को क्या करती है, जन्म देती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी नई नई चीजें आपको जानने को मिली है। ठीक, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, डू यू नो फैक्ट जो बचे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट होने वाला है। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।